एक वर्ग है स्टैंड अप कॉमेडियन का जो ये बोलता है कि सुनील पाल एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट है। जाकिर खान के शोज सोल्ड आउट रहते हैं, बस्सी जो है उसके स्टेडियम फुल होते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सुनील पाल जो है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। क्या कंटेंट होता है इनका? हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था। शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। देखिए, हर चीज का अपना महत्व। ये कपड़े आपने क्यों पहने यहाँ पर? अब लड़कियां क्या बोलती है, मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसी समाज से लाइक चाहती हो तो। बट सर ये कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग नहीं हो गई? आपको नहीं लगता ये व्यक्ति विशेष के विवेक पे छोड़ देना चाहिए? समाज जो है ना, वो एक उसके कायदे कानून, आप ये गैर कानून, ये कानून किसने बनाया सर? ये जिसने भी बनाया होगा। आपको तन्मय भट्ट से क्या प्रॉब्लम है? AIB का फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो क्या? आपने एक बार बोला भी था कि 3-4 दिन के लिए कोकीन खा के सो गया। तो ये सारा ग्रुप ही नशेड़ी है। आपने कुछ कॉमेडियंस को आतंकवादी भी बोल दिया था जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। हाँ बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला। आपको क्या लगता है ये सारे जितने जो कॉमेडियन का नाम लिया है, ये कोई बहुत सोने से बने हैं क्या? सबसे पहला क्रिकेट पे जो बनी थी इनसाइड एज, उसमें एज सुनील पाल मैं एंट्री कर चुका हूँ। लेकिन गाली गलौज तो उसमें भी है सर। आप बोल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ये कॉमेडी नहीं है, लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है, तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। जो हंस रही हो गलत होने से बट सर ऑडियंस को गलत कहना ये बिल्कुल कह सकते हैं, कोई कलाकार कह सकता ना है ना सर? बिल्कुल कह सकते हैं। आज के कॉमेडियंस है सुनील पाल इनसिक्योर हैं। इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनीपुरा मेगा में खड़ा कर दो, अगर ये 5 मिनट में चल गया। एक खबर आई थी, वो खबर थी आपकी किडनैपिंग की। किसी ने बोला कि सुनील पाल का ये पब्लिसिटी स्टंट था। वो मेरे साथ हुई तो पब्लिसिटी स्टंट होगी, कल को आपके साथ में हो तो मैं भी उसको भी यही बोलूँ। ओपिनियन ऑन जाकिर खान देना जरूरी है। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। बहुत बहुत स्वागत कीजिए कमाल के कलाकार सुनील पाल सर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। वाह सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। सोशल मीडिया पे आपके बारे में जो उन्होंने पढ़ा, जो देखा, उससे आपके बारे में उन लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया। उनको नहीं पता कि आप जब लाफ्टर चैलेंज में आया करते थे तो मेरे जैसा न जाने कितना लड़का आपके जोक्स को चुरा चुरा कर स्कूल में सुनाया करता था, अपनी धाक जमाया करता था। उनको नहीं पता कि आपका जो कैरेक्टर था रतन नूरा का, हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। वो सर लाफ्टर चैलेंज की बात करते हैं, जिससे हिंदुस्तान ने कई सारे कॉमेडियंस को जाना समझा, उसमें से एक आप भी हैं। उसकी बात कीजिए कि वो जो दौर था, वो जो वहाँ पे जब आप लोग ये आइटम प्रेजेंट किया करते थे, वो जो पूरा सेट का क्या माहौल था, और उसने कैसे भारतीय कॉमेडी की दिशा और दशा दोनों बदल दी वो शो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि उस जमाने में सबके लिए प्लेटफॉर्म थे। सिंगर के लिए सारेगामा, इंडियन आइडल आ चुका था, और सिंगर के लिए वैसे भी बहुत बड़े मगर कैसेट कंपनी, CD सब आते थे। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कुछ भी नहीं था जिससे उसका नाम। भाई फिल्म में आप एक्टिंग करोगे ना, जोक तो नहीं सुनाओगे कि यार कोई सीन है तो मालूम पड़ा शुरू के समय मैं इसमें जोक सुना देता हूँ। फिल्म में कॉमेडियन थे, लेकिन वो फिल्म के कॉमेडियन थे। तो हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो दो हमको ऑर्केस्ट्रा में और फला फला में काम मिलने शुरू हो गए थे, उसका एक सेक्शन हुआ करता था, लेकिन वो स्टारडम या जैसे कह सकते कि भैया जो हर किसी को ललक होती है मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, ऐसा कुछ था नहीं। पैसा मिलता था उसमें ऑर्केस्ट्रा में? कितना मिलता था? अब जैसे मेरी शुरुआत जो हुई थी, पहला जब मैंने 93 में जो शो किया था नागपुर में OP सिंह ऑर्केस्ट्रा में, तो 50 रुपये मिले थे। हालांकि 50 रुपये रोज अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। तो सोनू निगम जी के वर्ल्ड टूर में, बहुत वर्ल्ड टूर के अलावा उनके साथ शोज, फैमिली जैसे मेरे लिए परिवार निगम था वो। निगम परिवार नहीं था, परिवार निगम था मेरे लिए। तो मैंने उनको जोक भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। ओ भाई क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट है, गायनो वोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। तो उनके साथ भी घर जैसा संबंध बहुत सारे। तो
20,000 15-20,000 रुपये पर शो मिलने शुरू, तो मैं सुखी हो गया था, ऐसी बात नहीं, इस 10 साल की जर्नी में। लेकिन लाफ्टर के बाद उससे 100 गुना ज़्यादा मामला शुरू हो गया। 2 लाख से हमारा खाता खुला उस ज़माने में। तो पर एपिसोड आपको मिलता था 2 लाख हाँ। आफ्टर में? एपिसोड का 1 लाख रुपए मिलता था कि शोज वगैरह के 2 लाख मिलते थे, तो बाहर भी जहाँ कहीं अगर कुछ स्पेशल शो तो उसमें भी मतलब लाख रुपए का ऊपर संसार शुरू हो गया था। वाह। मैं सोच रहा था बॉम्बे शहर में कहीं मेरा छोटा सा 1 रूम किचन हो, आज भगवान की दया से 10 घर है बॉम्बे शहर में। आपके 10 घर हाँ हैं जी, बॉम्बे 10 घर है। सोचता था कि छोटी सी कोई मारुति कार वगैरह हो जाए, भगवान के घर से 5 गाड़ियाँ हैं, तो कहने का वो उम्मीद से 100 गुना हो गया था। बच्चा साहब कहते हैं ना, उम्मीद से 100 गुना। तो वो लाफ्टर की वजह से उसका क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली पंकज सरस्वत जी को, अच्छा, जो हमारे लाफ्टर के डायरेक्टर हैं, ओके। जिन्होंने ये सोचा। देश और अच्छा, दूसरा है कि देश और दुनिया के सारे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन से हमारी मुलाकात उस मंच के द्वारा हुई। हम एक दूसरे को जानने लगे और आज तक हमारा पारिवारिक संबंध है। आप नाम लेना चाहेंगे उन लोगों? हाँ, भगवंत मान जी आज भी हम लोग जो सीएम है लाफ्टर के, हाँ, पंजाब के? अच्छा, पंजाब के सीएम है। वो लाफ्टर में 5वें नंबर पे आए थे हमारे लाफ्टर। नंबर 1 पे मैं आया था, राजू भाई नंबर 2 पे एहसान कुरैशी आए थे, नंबर 3 पे राजू भाई आए थे, नंबर 4 पे पहचान कौन कपिल नवीन प्रभाकर, नंबर 5 पे थे भगवंत मान जी। लेकिन हमारी किचन आपने जीता था? हाँ जी, वो प्यार ऐसा था, और मैं तभी तो मैं समझ गया था कि पंजाब, ये कोई 5 का काम करेंगे, पंजाब करेंगे, पंच जॉब करेंगे, तो आज पंजाब की सेवा कर रहे हैं। कपिल शर्मा किस में थे? नंबर 3, लाफ्टर 3 में, 3 में थे। सीजन 3 में। अच्छा, ओके। 3 और कपिल शर्मा के आने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्टैंड अप कॉमेडी का सम्मान तो आसमान फाड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच गया, देवी देवताओं तक पहुंच गया कि भैया लाफ्टर चैनल का कलाकार स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें बॉलीवुड में काम करने के लिए एक हम सब तरसते थे, आज पूरा बॉलीवुड उसके शो में जाने के लिए तरसता है। सही बात। तो ये हमारे लिए, और आज भी वो बंदा जो है घर जैसा। तो ये हम जितने भी लोग हैं, चाहे राजू भाई का परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कपिल का हो, चाहे भगवंत मान जी का हो, सबके हम लोग सब आज भी परिवार की तरह जुड़े हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। और भगवंत मान साहब से बात होती है? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं 100%। जब भी उन्होंने मुझे कहा कि जब भी पंजाब में आओगे, खासकर चंडीगढ़ में, बिना अगले जाया मत करो, ओह, क्या बात। मेरे लिए स्पेशल वक्त निकालते हो। ये बड़ी 1 to 1 हम लोग बात करते हैं, और सिर्फ फिर राजनीति की बात नहीं होती, फिर कॉमेडी की बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात, ये कैसा है, वो कैसा है, इधर कैसा है, वो कैसा है, उसको फ़ोन लगाओ, इसको फ़ोन लगाओ, मेरे फ़ोन से लगा के बात करते हैं और सब चीज़ें करते हैं। बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है। और सारे ही मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे जितने कलाकार हैं, सबके साथ मैं अगर अपने आप को जोड़ूँ, तो मैं एज़ अ स्टूडेंट, ये सब मेरे गुरु हैं और सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है, जी। क्या बात है। सर, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के कॉमेडियंस है सुनील पाल इनसिक्योर हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि उनकी कॉमेडी कॉमेडी नहीं है, वो संस्कार विहीन है, वो वल्गर है। इस पे आप क्या कहते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, एक सामाजिक कूटनीति का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो, उसकी हिम्मत तोड़ दो, उसकी उड़ान खत्म कर दो। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर देखो सभी के कमान में। मैं इनमें से सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके पास, मेरे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं, आपके पास तो है सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म, जो भी आप कहते हो। अच्छी चीजें क्यों नहीं करते आप? क्यों आपको वही करना पड़ता है जो बहुत सस्ती, चीप? कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने, जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसलिए नहीं कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम, मैं कसम खा रखी है कि इनमें से किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरे उसमें ठीक नहीं बैठते। ओके। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मिल में, अगर ये 5 मिनट में चल गया, पेमेंट इसको करोड़ों पे दे दो, खड़ा कर दो, 5 मिनट में चल गया, तो मैं कहूँगा अब तुम जनता के आर्टिस्ट हो। भाई हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को पेप्सी दोगे, खाना दोगे, जो भी, माफ करना ये नाम ले लिया, जो भी आप खाना पीना दोगे,
उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, हम्म, गाली गलौज करोगे, जो भी करोगे, वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि मोहल्ले में जब कोई शराबी हमारे मोहल्ले में चीखता चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, तो पूरा मोहल्ला देखता ही है ना उसको, हम्म, तो वो उसकी ऑडियंस ही थी। लेकिन वो किसी समाज का कोई बहुत सही बंदा थोड़ी था। बाद में तो उसको मार के ही भगाया जाता था। जाते थे वो कहता था कि आज मुझे मार के भगा रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे गालियों को एंजॉय कर रहे थे, अभी मुझे मार के भगा रहे हो। मेरा श्राप है, एक टाइम आएगा कि मेरी औलादें इसी तरह से गाली गलौज करेगी स्टेज पे, और तुम्हारी औलादें टिकट खरीद के इनको देखने जाएगी। तो आज वही हो रहा है। तो वो जो लड़के आ रहे हैं उनको कंप्लीटली, उनको जेंजिस मत समझो, वो है ही नहीं जेंजिस, वो तो उनके अपने खरीदे हुए पता नहीं क्या क्या। और फिर बाद में, जैसे मैंने कहा ना कि व्यूज का गेम है, फिर व्यूज के गेम में मजबूर हो जाते हैं हर प्लेटफॉर्म। फिर केबीसी भी उनको बुलाएगा, फिर बिग बॉस। मैंने कहा ना कि समाज है जिनकी वजह से बिग लॉस में, वहां उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस में, फिर बिग बॉस में बुलाया जाएगा, फिर बड़े बड़े आपका इशारा समय रैना की तरफ है। ये सारे ही, इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन सर मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो ये कॉमेडी नहीं है, राइट, लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है, तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। हाँ, तो वो जो बिल्कुल जो जो हंस रही हो गलत ऑडियंस है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट सर ऑडियंस को गलत कहना, ये बिल्कुल कह सकते हैं, कोई कलाकार कह सकता ना है ना, सर? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल जो ऑडियंस पथभ्रष्ट है, उनको ये तो बोलना पड़ेगा कि आप गलत हो। आ जाओ अच्छी जगह पे, आपके ही भले के लिए मैं कहूंगा, ठीक है। लोग बोलते कि भाई शराब पीना गलत है, तो शराबियों को हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, उनके भले के लिए तो बोल रहे हैं ना। आप अच्छी चीजें सुनो ना, और अच्छी चीजें बहुत है मार्केट में, बहुत बढ़िया है। बट गाली देकर, अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, और मनोज कैसे और 50-60 गालियां दे दूं, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, 2-4 गालियां दे दो, ये कर दूं, ठीक है। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है, वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। ओके, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? भाई यार, नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो, आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा, तो आपको वेटर की एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। आप नेचुरल कैसे करोगे? आप वेटर थोड़ी हो, खुद थोड़ी वेटर हो। ये गधे जैसी कहने वाली बात हो गई। मूर्ख बनाते हो क्या तुम लोग? तुम्हें 4 इनाम मिल गए, 4 अवार्ड मिल गए, 4 बातें मिल गई, तो तुम क्या मूर्ख बनाते हो क्या सब पब्लिक को कि गाली चलती है? कहाँ चलती है भाई? आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? आप तो कहते समाज का हिस्सा है ना गालियां। आप तो फिल्म पे देते हो, फिल्मों में कैरेक्टर में देते हो, तो मैं आ जाऊं आपके घर पे और मनोज कैसा है, दे दूं गाली, दे 2-4 गाली, तो फिर तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं स्टेज पे आपको बुलाऊं, आ रहे हैं आपके बीच में वो मनोज बाजपेयी जो ऐसे हैं, ये है, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं, वही वाले हैं, आ जा मनोज, दिखा दे तू अपना ऐसा वाला वैसा वाला, ये वो, चलेगा? वहां तुम्हारा दिया हुआ तर्क आप ही को शर्मिंदा करेगा। और तर्क क्यों देना पड़ता है आपको? क्योंकि आपको पता है आप कुकर्म कर चुके, आपको बचना है, तो बचने के लिए कुकर्म देते हो। ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन सो कॉल्ड जो गाली देते करते हैं, इनको आप गाली देके फिर इनसे समाज बात किया जाए ना, इनको बुरा नहीं लगता ना गाली देना, पैसे कमा रहे ना आप लोग, तो आप हर समाज सब्जी वाला भी इनको गाली देके बुलाए, इनके परिवार में भी इनको और से भी गाली देके, फिर कोई इनको नाम लेके ना बुलाए, फिर गाली देके बुलाए, चलेगा आपको? बट सर कहा भी जाता है तो जो दो दोस्त होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो गाली गलौज ऐसे ही हंसी मजाक चलता है। वो दोस्त, मेरे को लगता है आपने भी कभी अपने किसी दोस्त को गाली दिया ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपने गाली नहीं दिया होगा सर, बट दो दोस्त आपस में तो देते हैं, वो प्यार जैसे दिखाते घर हैं है, एक तरीके घर है, घर में किचन का अपना महत्व है जी, टॉयलेट का अपना महत्व है, ठीक है। आप टॉयलेट में खाना नहीं बना सकते और किचन में टॉयलेट नहीं कर सकते, हर चीज का अपना महत्व है। ये कपड़े आपने क्यों पहने यहाँ पर? हम तो संसार में नंगे ही आए थे ना भैया। अब लड़कियां क्या बोलती है, मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसी समाज से लाइक चाहती हो तुम।
जिस समाज से लाइक चाहती हो उसी को तुम ठेंगे पे मार रही हो, कहती कि मुझे किसी की परवाह नहीं, और उन्हीं को बोलती है कि मुझे पसंद करो, लाइक करो, मुझे काम दो। बट सर ये कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग नहीं हो गई कि मैं जिस तरह से समाज को देखना चाहता हूँ मैं चाहूंगा कि आप भी समाज को उसी तरह से देखें? आपको नहीं लगता ये व्यक्ति विशेष के विवेक पे छोड़ देना चाहिए? समाज जो है ना वो एक उसके कायदे कानून है। और ये आप गैर कानून ये कानून किसने बनाया सर ये? जिसने भी बनाया होगा हाँ, हमारे फायदे के लिए बनाया, हम ही नहीं बनाया ना। हाँ, समाज ने समाज के लिए, समाज के फायदे के लिए जो कानून बनाया हाँ, कि मिनिमम समाज का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, हाँ, सारी सामाजिक सुविधाएं उसमें आ जानी चाहिए। ओके। जैसे मैं आपके सामने सिगरेट पी रहा हूँ, वो तो मेरा पूरा हक है सिगरेट पीने का, लेकिन उससे अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मेरा ये फर्ज है कि मैं सिगरेट बुझा दूं। मैं ये नहीं कह सकता यार वो तो मेरा हक है यार, हाँ, तुम्हें तकलीफ हो तो मैं क्या करूं। हाँ, तो भाई सामने वाला तुम्हारी इस कुकर्म से मर रहा है ना। हाँ, राइट। सामाजिक चीजें जो है इससे खराब हो रही ना। हाँ, आप गाली दे रहे हो, 4 बच्चे सुन रहे, ये सुन रहे, वो सुन रहे, भले आपका हक है, चलो मान लिया आपका पूरा हक है, पहली बात तो हक नहीं है, ये सब आप बहाने कर रहे हो क्योंकि आपका टैलेंट नहीं है। इनमें से काफी गधों को पूछा जाता है कि कपिल शर्मा के शो में आपको कोई सलाह देता है, हमें नहीं हंसी आती है, हमें क्यों ऐसे कैसे है कि बंदर ने क्या जाने अदरक का स्वाद। वो जोक करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई, यहाँ तुम एक गाली देके हंसा देते हो और बाद में कभी कभी सो कॉल्ड इन लोगों को टीवी पे मौका मिलता है, एक एपिसोड नहीं चल पाते। कला अलग चीज है, अपने आपको कलाकार, जैसे मैंने कहा ना दोस्तों में, हाँ तो दोस्तों में तो फिर हम कलाकार नहीं है ना। वहां पे मैं आपको गाली दे रहा हूँ या आप मुझे गाली दे रहे हो तो हम दोस्त हैं, हम कलाकार थोड़ी है। आपके हिसाब से कलाकार जो दर्शक को रिप्रेजेंट करता है कोई भी उसको गाली नहीं देना सामाजिक चाहिए? तत्व जो है जो समाज को रिप्रेजेंट करता है किसी तरीके से भी, उसकी भाषा सभ्य ही होनी चाहिए, सभ्य ही होनी चाहिए, उसमें कोई बुरी। और उसमें अगर आप कमाल की बात कर जाते हो, उसमें अगर आप कुछ मिसाल कायम कर जाते हो, जो कि की है कुमार विश्वास ने की है, आज हजारों लाखों की भीड़ उनके शो में आती है, ठीक है, जॉनी लीवर जी ने की, कपिल शर्मा ने की है, उमर शरीफ साहब ने की है, के नायकर साहब ने की है, मोइन अख्तर साहब ने की है, चार्ली चैपलिन साहब ने की है, रोवन एटकिंसन ने की है। रोवन एटकिंसन तो उस टाइम में की है जब बोलना अलाउड है, तब भी नहीं बोलता वो आदमी। इतनी बड़ी मामी की भाषा है और आपको भाषा है, भगवान ने जुबान दी आपको, और क्या गंद फैला रहे हो और उसको कह रहे हो और मजबूर कर रहे हो सो कॉल्ड लोगों को ये करके। मेरा यूट्यूब चैनल, फला चैनल, मेरे सब बंद करवा दिए इन लोगों ने या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके इन लोगों के जो नशेड़ी गंजड़ी जो उनके दर्शक होते हैं, मैं दर्शकों को भगवान मानता हूँ। कितना सब्सक्राइबर कितना था सर आपका? मेरा 870 के आसपास शुरू 7-8 साल पहले था, उतना ही रोक दिया हम लोगों ने कुछ कर के। भाई हम तो रोजाना नया आइटम बना, और मैं कहता हूँ कि भाई चलो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। आप किसी शो में, लाइव शो में आ जाइए ना, आप कलाकार है ना, आ जाइए किसी शो में। बट सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर कलाकार का अपना एक ऑडियंस होता है, कि जैसे जो ऑडियंस दिलीप साहब को अप्रिशिएट करती थी, हो सकता है वो ऑडियंस आज मान लीजिए आज का जो कलाकार है कोई कार्तिक आर्यन जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर कलाकार का अपना एक दर्शक होता है? जैसे आपका एक दर्शक अगर सोनपुर मेला में आपको अप्रिशिएट करता है, हो सकता है आपके वो जोक्स जो बैंड्रा में सुनाए जाते हैं वहां पे लैंड नहीं करें, लेकिन अगर मुनव्वर फारूकी या समय रैना जो जोक यहाँ पे बैंड्रा के ऑडियंस के लिए करता है वो सोनपुर मेला में लैंड नहीं करे, तो ये तो हक बनता है हर कलाकार को, इसकी छूट होनी चाहिए या नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषा में करो ना आपको। ओके। सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि जिस वहां पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ कुमार विश्वास 50 साल मेहनत करता है तब जाके पहुंचता है, 30-30, 20-20 साल की मेहनत है तब जाके वहां पहुंचता है। ये इतना आसान नहीं हो करना। यहाँ भी सभ्य भाषा में करो ना, गाली ही क्यों देना है आपको? और आपके छोटे 2-4 ऑडियंस की वजह से वो हमको हमारे यूट्यूब तक आती है, लोगों तक पहुंचती है, समाज तक पहुंचती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके जोक में अगर बात है तो हम हंसेंगे ना भाई, क्यों नहीं हंसेंगे? मैं जब मेरे बाद में कपिल शर्मा तीसरे नंबर, मैंने कहा ना कि मैं लाफ्टर फर्स्ट का विनर हूं, नंबर लाफ्टर सीजन 3 का विनर है कपिल शर्मा। उसने वाट लगा दी अपने क्रिएशन से। मैं फैन हूं उस आदमी का, मैं शिष्य हूं, मैं स्टूडेंट बोलता हूं उसको, अपने गुरु मानता हूं मैं उस आदमी। आप करो ना कोई चीज, आप ये बहाना क्यों कर रहे कि बैंड्रा के लोग क्या अनाज नहीं खाते? अरे सोनपुरा मेले से ज्यादा तो फॉरवर्ड और दुनिया देखी इन लोगों ने, तो कोई ऐसी चीज दिखाओ इनको कि जो दुनिया की परे हो। आप उनको बाथरूम में, टॉयलेट में लेके जा रहे हो,
राइट। गलत बात है ना। फिर क्या होता है सर, फिर अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए मनोज वाजपेयी, ये इस टाइप के लोग या लड़कियां, फिर वो समाज को बुरा बोलती है, अच्छे लोगों को बुरा बोलती है और खुद को अच्छा बताती सर है। ये बहुत हाँ सर, अब जैसे आपने बताया कि मनोज वाजपेयी साहब गाली देते हैं, ठीक हम्म, है, तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके ये लिखेंगे हम्म, कि सुनील पाल साहब को मनोज वाजपेयी का गाली नजर आया, हम्म। उनकी बेहतरीन अदाकारी नजर नहीं आई। आई, बिल्कुल नजर आई। मैं फैन हूं उनका, अच्छी अदाकारी का फैन हूं उनका। ओके। मैंने सत्या फिल्म कई बार देखी है और मैं एक बार कहीं मनोज वाजपेयी से मिला भी था, मैंने पैर छुए थे उनके। एक्टिंग का मैं फैन हूं उनका। उसी आदमी ने जब इतना सब पाने के बाद ये करना शुरू किया, इसका मतलब ये होता है कि आपको फिर अपने एक्टिंग पे भरोसा नहीं रहा। आपको क्या लगता है ये सारे जितने जो कॉमेडियन का नाम लिया है, ये कोई बहुत बहुत सोने से बने हैं क्या जो इनको ऑफर आते हैं? सबसे पहला शायद नेटफ्लिक्स का, ये पता नहीं किसी का था, वो क्रिकेट पे जो बनी थी, जो विवेक ओबराय जिसमें थे, इनसाइड एज। उसमें एज सुनील पाल मैं एंट्री कर चुका हूँ। सबसे पहला वेब सीरीज था बड़ा वाला वो। लेकिन गाली गलौज तो उसमें भी है सर। मेरे परफॉर्मेंस में नहीं थी ओके। और मुझे पता भी नहीं था कि इसमें क्या होगा आगे। अच्छा, हो लो। वो तो पहला था ना, तो मैंने हाँ माइक पकड़ के मुझे एज ए सुनील पाल ही उसमें स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। और रिचा चड्ढा, वो हमने वही थे इंस्पेक्टर जो मिर्जापुर में इंस्पेक्टर बने, क्या नाम उनका? अमित सियाल। हाँ अमित सियाल, वो अच्छा दोस्त है, अरे वो तो हाँ बहुत अच्छे अच्छा दोस्त है, बेहतरीन। इंसान अच्छा, बहुत प्यारा हाँ, इंसान। बेहतरीन। अभी भी मिलता हूँ, सुनील भाई याद है ना आपको? बोला आपको याद है क्या भाई? मुझे तो याद रहेगा। एनीवेज, कहने का तात्पर्य ये है कि ऑफर हमें भी होते और क्या क्या ऑफर आया था सर आपको ओटीटी पे? हैं। ऑल्ट बालाजी के काफ़ी सारे सीरियल मुझे ऑफर हो चुके हैं, जैसे जिसमें एक जबान संभाल के आया था, ओके। तो उसमें वो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं ना, तो उसमें मद्रासी का कैरेक्टर मुझे आया था। तो मैंने उससे कहा कि भैया गाली मैं नहीं दूंगा। बोले थोड़ा बहुत चलेगा। बोला नहीं चलेगा, मुझे नहीं आता। नहीं सर, इसमें तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो ना, एक क्यों? अच्छा पैसा आपको मिल जाता, पैसा आपका सब कुछ पैसा settle हो देखिए, जाता। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सामने वाला आदमी गाली गलौज दे के और ऐसे गंदे काम करके करोड़ रुपए भी ले रहा है ना आपसे, तो मुझसे सस्ता पड़ रहा है। मैं अरबों रुपए भी लेकर नहीं करूंगा। सिद्धांत है ना सर, आपके अंदर का सेंसर होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए सर? ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, 20 साल से कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ, इतने बड़े मंच पे बैठा हूँ, आज भी मुझे प्यार मिल रहा है, जी तो मेरे काम की जीत है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शॉर्टकट अपनाता, यहाँ के चुटकुले कर लेता, वहाँ के चुटकुले कर लेता, इसका चुरा लेता, उसका चुरा लेता, जो लोग करते हैं, फिर अभी इनका फायदा उठा लेता। तो मैं भी आज नेटफ्लिक्स पे और फला में और बड़ी बड़ी माइक पकड़ के सो कॉल्ड 20-25 साल के लौंडे लफड़ों के सामने बहुत बड़ा अंधों में कांड राजा बनता। मुझे मेरी मंजिल ये नहीं है। मेरी मंजिल ये कि मेहनत करूंगा और मेहनत से ही अपना काम करके हर तबके में परफॉर्मेंस दूंगा। हर तबके का आशीर्वाद चाहिए मुझे। एक वर्ग है स्टैंड अप कॉमेडियन का जो ये बोलता है कि सुनील पाल एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट है। हाँ, बोलता हूँ, 100% बोलता हूँ। देखो 100 लोग मिलके, जैसे मैंने कहा ना कि आप भी कह रहे कि गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। 100 लोग मिलके जब ये बात बोलेंगे तो बुरी बात भी लोगों को अच्छी लगेगी। बट सर ये गाली हम्म। देने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस ही, जैसे कि जाकिर खान है मान लीजिए, जाकिर खान के शोज सोल्ड आउट रहते हैं। मुनव्वर नेटफ्लिक्स पे चला गया है। बस्सी जो है उसके स्टेडियम फुल होते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सुनील पाल जो है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज ऐसे जगह पे ला दिया गया, पूरा सारे शक्तियों ने मिलके। ओके। वरना जो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको बोलो मेरे साथ एक शो करे, एक शो करे मेरे साथ। ना आपकी ऑडियंस होगी ना मेरी होगी, न्यूट्रल ऑडियंस रखो। मैं ये नहीं कर कि मैं आपसे बड़ा हूं या कुछ, मतलब मैं जनता के सामने मैं अपना काम भी दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं भी सही कर रहा हूँ काम, मेरा काम सही है और इसमें मेहनत लगती है। इसमें मेहनत लगती है, इसलिए वो मुझसे प्लेटफॉर्म छीन लिए गए ना। भाई आप कहते हो कि सुनील पाल ये सब चीज का शिकार हुआ है, 100% हुआ है। भाई कहाँ ग्रुपिज्म नहीं है मुझे बताइए ना। आप उसके शिकार हुए हैं? 100%। नेटफ्लिक्स में, अब नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ये वो, लड़का लड़की, लड़का लड़की, गाली गलौज, ये कंटेंट होता है।
हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं पी रहा था, मैं पी के आया, मैं पीने वाला हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही कंटेंट। तो शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। देखिए, शराबी का कैरेक्टर करके उस पे जोक बनाना और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के लिए सुनने में बड़ा मजा है, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं दोस्तों, मैं पीता हूँ, मैं तो मेरा अब मैं जाके पीऊंगा, अब मैं दारू पीऊंगा, अब तुम भी ये काम करो, तुम पिया करो, ठीक है, ये इस टाइप की बातें करना। मनोज बाजपेयी का भी आप इंटरव्यू देख लो, हर 5 मिनट में वो पीने की बात जरूर करेंगे, हम दारू पियेंगे, फिर ये करते थे, हम दारू पीते थे। देखिए क्या है, सचमुच लोग बहुत समझदार हो गए, कुछ नया करने की धुन में हम पुराने हो गए, सामने के सारे बच्चे सयाने हो गए। देखिए क्या है, मैं गलत नहीं हूँ, खुदा है मुझे गलत ना समझे आप, मैं किसी का गलत नहीं चाहता। मैं कलाकारों से निवेदन करता हूँ कि आपको कलाकार तो कलाकारों जैसी बात करो ना, कलाकार का तमगा आपको चाहिए, और काम आप समाज के बुरे वर्ग का कर रहे हो, कैसे होगा? फिर तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि जैसा आप बोल रहे हैं कि ये लोग जिस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो आपके बारे में ये बोलते हैं कि सुनील पाल साहब जो हैं वो 20 साल से एक ही तरह की कॉमेडी और एक ही तरह के जोक्स कर रहे हैं। ये आपको आपने धारणा बनाई ना, एक ही तरह के, आपका कंटेंट और पुराना है। आपको पता है वो आपको बासी कॉमेडियन भी बोलते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, ये जो गालियां देती है, इनके चाचा की गालियां हैं क्या? ये तो पारंपरिक गालियां हैं। आप भी तो चोर हो, आपके अगर ये मेन पंचे से गालियां, तो ये तो पारंपरिक दुनिया की गाली है। पर सर गालियों के अलावा भी तो कुछ तो आइटम क्या देते फिर? देखिए, फिर मुझे भाई, देखिए, मैं कपिल शर्मा को गुरु मानने को तैयार हूँ, वो तो मेरा जूनियर है ना। हाँ। और वो मुझसे बहुत आगे, मुझे तो उससे जलना चाहिए, इनसे क्या जलना भाई? जलन अगर मुझे होनी चाहिए तो मुझे उससे होनी चाहिए ना। मेरा पीछे का है, मेरे पीछे है, मेरे एज में छोटा है, और मुझसे 1 लाख गुना आगे वो, मैं गुरु मानता हूँ उस आदमी को। तो फिर मुझे पता है मेरे अंदर जेलसी होनी चाहिए क्या? है क्या? नहीं है। अगर है तो फिर मैं उससे जलूंगा ना, इन 2 तबके के लोगों से क्यों जलूंगा मैं? ये क्या, इन्होंने क्या बिगाड़ लिया मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं सिर्फ इनसे ये बिगाड़ा है ना सर, आपकी इमेज तो इमेज डैमेज कर दी है ना। वही ना, तो इमेज खराब करने के पीछे पड़े, क्योंकि क्या है, आज की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया टोटल, और सोशल मीडिया पे इनके सो कॉल्ड बहुत अच्छे फॉलोअर्स बनाए गए, वो प्लेटफॉर्म के द्वारा। भैया आप सर लेजेंड रह चुके हैं, फिर आपके फॉलोअर्स उनसे ज्यादा क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है, ये एज ए फैन मैं वही प्रश्न करना चाहता हूँ ना आपसे, कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। क्यों नहीं है? क्यों एक छोटा सा संजय दुबे ऐसा माइक पकड़ के खड़ा है, पॉर्न देखते हो क्या, इस टाइप का कुछ वीडियो बनता है, मिलियंस में लाइक्स, कौन हो भैया? क्योंकि आपको प्रमोट किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। आप अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं सर? बहुत करता हूँ। मुझे अब जैसे आपके शो में आया जी, ये मैं चाहता हूँ कि आपका शो भी अच्छा हो, मेरा शो भी, और हमारी बातें लोगों तक पहुंचे जी। तो प्रमोट तो बहुत करता हूँ मैं अपने आप को, सब चीजें करता हूँ, लेकिन क्या है कि जब तक एक सीरियस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको सीरियसली मौके नहीं मिलते, वहाँ ग्रुपिज्म है, वहाँ इनको यही ऐसे ही लोग चाहिए। जितने प्लेटफॉर्म आप टीवी पे देख रहे हो, या इस पे देख रहे हो, या ओटीटी पे देख रहे हो, या फिल्मों में भी देख रहे हो आप, या हो सकता है कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, बस यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी मेरे बस के बाहर की है। एक तो चलिए गाली हो गई, इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर वहाँ पे? बस बाकी कुछ नहीं, बाकी आप आ जाओ। कुछ चीजें जो पब्लिक फोरम में आपके बारे में है वो मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, वो खबर थी आपकी किडनैपिंग की जी, बिल्कुल। और उसमें तरह तरह की बातें निकल के सामने आई। एक ऑडियो आ गया, किसी ने बोला कि सुनील पाल का ये पब्लिसिटी स्टंट था, खुद को रेलेवेंट रखने के लिए उन्होंने खुद की ही किडनैपिंग करवाई। ये क्या था पूरा मामला? मैं चाहता हूँ आज इस मंच से आप वो भी क्लियर करके। भाई, किडनैपिंग होती रियल में, ये तो यहाँ तक तो मानते हैं आप जी? ठीक है। अब किडनैपर जो होता है वो किडनैप करने वाले से 100 गुना आगे होता है, उसकी स्टडी, वो एजुकेटेड होते हैं, वो लोग, वो रेकी करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो आपका क्या कमाई है, दमाई, सब उनको पता होता है। ऐसे में वो उन्हीं के स्टाइल से उसको किडनैप करते हैं। अब जैसे मैं सुनील पाल हूँ, मैं दुनिया भर में शोज करता हूँ, तो मुझे एक फ़ोन आएगा
सुनील जी आपका एक शो करना है। हम्म, अब एज एन आर्टिस्ट मैं 25 साल से यही कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे ऐसे जगह पे शो करने गया हूँ जहाँ सांप और बिच्छू भी नहीं जाते, मैं वहां जाके करके आया हूँ। ओ, तो मुझे कहा कि भैया कि आपको हरिद्वार में शो करना है। ठीक है। हरिद्वार में एक बर्थडे शो है फला फला पार्टी होटल में, और वहाँ पे आपको करना है। तो कोई अजीब बात तो लगी नहीं मैं ठीक है। तो मैं कहा मेरा पेमेंट ही होगा सर, इतना नहीं होगा, इतना बाकायदा बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, मेरा कर लीजिए। बोला ठीक है, ओके डन। तो सर आपका टिकट बना देते, फला करते, टिकट भी भेज दी फ्लाइट के। फ्लाइट की। ठीक है। ये गाड़ी आपको लेने आएगी एयरपोर्ट पे दिल्ली, हम्म, वो भी हो गया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक तो कोई शक बनता ही नहीं, हम्म, क्योंकि यही होता है हम्म, आसपास, इसके यही होता है, ये तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। राइट। फिर वो गाड़ी जाती है मुझे दिल्ली से कहीं लेके मेरठ रास्ते पे, और मुझे फ़ोन आता है कि ये गाड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी, दूसरी गाड़ी आएगी, इस गाड़ी वाले का कुछ पंगा हो रहा है। हम्म, ऐसा 1000 बार होता है। ठीक है। दूसरी गाड़ी है और उसमें फिर कुछ देर के बाद में उन्होंने मेरे मुंह पे चादर डाल दी, कर दी, करो किडनैप कर लिया मुझे, ठीक है। अच्छा। फिर अपने एक जगह पे सोकर मुख को पर्दे डाल के लेके गए, वो मुझे पैसे मांगने लगे करने के लिए। और दूसरे दिन 24 घंटे के उसमें ट्रांजेक्शन में इसमें उनको 8-10 लाख रुपए मिले, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आपको पैसे देने पड़े। हाँ सर, तब तक उन्होंने मुझे बंदी बना के रखा। हम्म, गाड़ी में भी पीछे के सीट पे सुला के मुंडी मुंह पे चादर डाल के रखा था। हम्म। अब इसमें बताइए फेक क्या है। फिर वो ऑडियो जो सर वायरल हुआ था। वो ऑडियो जब आया, अच्छा ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस जनता को भी पता चल जी। ये किडनैपर क्या करते हैं, जब आपको किडनैप कर लेते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि पैसा देने वाला है, हम्म, तो उसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हो। उसको हंसाएंगे भी, खिलाएंगे भी, अपने बारे में परिचय देंगे, यार हम आपका फैन है, ये है वो, आपका वो देखा था वो, ताकि उसका सांस ऊपर नीचे ना हो। ओके, तो कई बार हो सकता है कि आपका हंसते हुए भी फोटो आ जाए किडनैपर के साथ में, ओके। क्योंकि आप तो उनके गिरफ्त में हो ना, हम्म, 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 आप उनके खिलाफ तो जा नहीं सकते। हम्म, आप तो ये नहीं बोलेंगे यार मैं नहीं हंसूंगा, वो उनको आपके भी अंदर से लगता है कि यार मैं ऐसा रोकूं कि उनको लगे कि मैं उनके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। जान बचाने से मतलब होता है। जी। कुछ खिला रहे हैं तो उसका भी फोटो डाल देंगे कि भाई समझो नारियल पानी दे रहे तो उसमें वो फोटो ले ले, वो अपने हिसाब से क्या क्या 8-10 लोग होते हैं ना वो लोग, आपको क्या पता क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ में। फिर अरे आपको हम छोड़ देंगे तो फिर आप क्या करोगे सर, वहां जाके पुलिस को बताओगे, क्या करोगे, क्या, ये भी पूछते हो। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, डर के बारे तो आदमी यही बोलेगा ना, अरे नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा यार, ये नहीं नहीं आप बताओगे, देखो आप बोल रहे हो तो हम आपको छोड़ रहे हैं, आप जैसा जैसा बोल रहे हो वैसा किया हमने, ऐसे ही बोलते हो। फिर उन्होंने मुझे जब छोड़ दिया पैसे लेके, फिर मैं जैसे जैसे यहाँ पहुंचा बॉम्बे में, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी थी पहले से, क्योंकि मैं जब नहीं पहुंचा तो मेरी वाइफ ने पीछे जाके कंप्लेंट कर दी, तो तब तक न्यूज़ फ्लैश हो चुकी थी। तो फिर उनका फ़ोन आया, अरे आपने तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फला कर दिया। तो फिर मैंने अच्छा, तो फिर मैंने उनको बोला यार पुलिस ने बुला लिया तो मुझे कुछ तो बोलना था, क्या कर, क्योंकि मैं उनके डर की वजह से या उनके साथ में रह के बोला कि नहीं नहीं, कोई भाई आदमी तो यही बोलेगा नहीं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। वो जो वार्तालाप उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। अरे आपने अपनी वाइफ को नहीं बताया था क्या, ये मतलब वो उन्होंने, अच्छा वो इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको पता है कि शब्दों का मैनिपुलेशन क्या होता है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। आप अब देखिए उसमें मेरे जवाब में ये था कि भाई मैं पुलिस के पास गया तो मैं क्या करूं, मुझे बताना ही पड़ा कुछ ना कुछ, ये करना पड़ा कि क्योंकि वो किडनैप में वो बात हो चुकी थी कि मैं नहीं बताऊंगा, फला नहीं बताऊंगा, आप मुझे छोड़ दो, ये थी मेरे को। तो उसको लोग पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। भाई किडनैपिंग जेन्युइन होती है, लोगों की होती है, मेरी भी हुई है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोई आदमी जान में जोखिम में क्यों डालेगा भाई। सही बात है। और वो मेरे साथ हुई तो पब्लिसिटी स्टंट होगी, कल को आपके साथ में हो तो मैं भी उसको भी यही बोलूं। कैसे लोग यही चीज ना आपके बारे में हो गई है सर, कि आपके साथ जो चीज भी होती है, या तो उसका मजाक बना दिया जाता है या उसको पब्लिसिटी स्टंट उसके बोल बाद दिया फिर मैं जाता है। महीना 2 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ये किसी को नहीं पता है। फिर मेरी तबीयत खराब रही, मेरे कितने सारे प्रॉब्लम हुए, मैं डिप्रेशन में था, तकलीफ में था, दर्द में था, परेशानी में था। मैंने अभी देखा हम्म, आपने जो जोक अभी यहाँ क्रैक किया, हम्म, उसमें मैं भी हंसा, बराबर कैमरे के पीछे के लोग भी हंसे हैं, बराबर। लोगों ने यहाँ पे तालियां भी बजाई हैं। हम्म, बट एज ए फैन मेरा आपको एक सजेशन है सर, जी कि कभी कभी हम कलाकार लोगों को शायद कुछ चीजें कहने से बचने की जरूरत होती है, सो दैट हमारा बाकी काम होता रहे। तो मैं एज ए फैन चाहूंगा कि जो सुनील पाल को हम लोग बचपन से सुनते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं, वो सुनील पाल उसी अंदाज में हम लोगों को ज्यादा दिखे। और ये मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर
कुछ इनसे पर्सनल द्वेष है, कुछ ऐसी बात है तो आके आपसे बात करें, उसको सॉर्ट कर लें। मेरे को पता नहीं था कि आपके यूट्यूब चैनल पे भी सही। आक्रमण कर दिया गया था, वो सब चीज़ें सॉर्ट हो। बहरहाल ये तो मेरे सवाल थे सुनील भाई। आपके चाहने वालों ने भी कुछ सवाल भेजे हैं और @ विशाल भुइया वाइन्स ये पूछ रहे हैं कि मेरे प्यारे रांझना बर्तन जरा मांझना, ये सब जोक कहाँ से आता है? ये तो वही ना कि मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती है मेरे प्यारे रांझना बर्तन सारे मांझना। तो ये घर घर की कहानी है। और अगर उसको आप एक श्रृंगारिक रूप दिया जाए अच्छे तरीके से, वही मैंने कहा ना कि शाब्दिक रूप दिया जाए, श्रृंगारिक रूप दिया जाए, काव्य का रूप दिया जाए, गजल का रूप दिया जाए, वर्ड प्ले का रूप दिया जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए तो लोगों को पसंद आता है। ओके। @ अयान करना IU7UR, ओपिनियन ऑन जाकिर खान। देना जरूरी है। आपकी ऑडियंस है सर, अगर आप स्किप करना चाहें तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो मैं जानता हूँ उसको, और शुरू में तो वो जब इंदौर वगैरह में शो करने जाते थे तो वो इवेंट वालों के साथ में आता था और सेवा भी करता था, चाय पानी पिलाना ही करना करता था। फिर एक दो शो में मिला भी मुझे, लेकिन फिर उसका देखा मैंने कि वो गाली गलौज करने लगा AIB में, उसके बाद से फिर मैंने उसको नो कमेंट्स फिर उसके बाद। और मैं बहुत दिन के बाद उसका नाम ले रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेता उसका। नहीं, वो तो आपके दर्शक जो हाँ है जी, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों का सम्मान करते हुए नाम ले रहा जी जी जी। हूँ, वरना मैं उसकी किसी बात से उसको किसी तरह का कुछ भी नहीं मानता मैं उसको। ओके, जिस दिन करेगा उस दिन मैं पैर भी छूंगा उसके। अभी अभी ये बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ओके जिस दिन कुछ करेगा सर। ओके। @ प्रशांत सिंह है, ये आपसे सर पूछना चाहते हैं कि आपको तन्मय भट्ट से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होना चाहिए? AIB का फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो क्या? यहीं से तो शुरुआत है उसकी। आपने एक बार बोला भी था कि ये लोग 3-4 घंटे कोकीन मार के सो जाते हैं या कुछ ऐसा। हाँ, नशेड़ी है ना सब, सबके सब नशेड़ी, ये सारा ग्रुप ही नशेड़ी है। इनको किसी चीज, ये बिल्कुल इमोशनलेस लोग हैं, इनको कोई फर्क, इनको आगे पता चलेगा। देखो परमात्मा ने बोला या तो पहले मजे कर लो बाद में सुख भोगना, या पहले सुख भोग लो बाद में मजे करना। ये अभी मजे कर रहे हैं ना, इनको बाद में तकलीफ होगी, क्योंकि जो आसान काम ये करके गाली गलौज करके और ये किसी भी कोई भी भद्दा कमेंट करके कुछ भी, और कॉमेडी तो होती है, ये तो इन लोगों को तो मैं देख एक दो बार देखा भी मैंने, माफ करना, देखा भी है, नहीं हंसी आई मुझे, बिल्कुल नॉन फनी लगे मुझे, बिल्कुल भी नॉन फनी। आपने कुछ कॉमेडियंस को आतंकवादी भी बोल दिया था सर एक बार। हाँ बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला है। आप उस पे स्टैंड समाज में बुराई फैलाने वाला और समाज के बच्चों को, हमारे भविष्य को खराब करने वाला कौन है? समाज का दुश्मन ही तो है जो समाज में गलत बुराई। तो मेरा ही मानना है कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे सर ऑडियंस के सर, और यहीं पर इसको विराम देते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। विराम देने से क्योंकि- पहले ये कहना चाहूंगा भैया, फिर भी कहीं त्रुटि हो, शब्दावली में कोई हेर फेर हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। वाह क्या बात है। आई होप सर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार यहाँ आना चाहूंगा, और आपका हर पॉडकास्ट में देखता हूँ, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इसको मैं पॉडकास्ट नहीं, पेड़ का समझता हूँ, मेरी कमाई होती है इससे, मैं सीखता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भावनाओं को समझो, आप सब जियो हजारों साल, यही तहदे से दुआ दे रहा सुनील पाल, लव यू ऑल। हमारा नाम है रतन नोरा, पॉडकास्ट हुआ है ख़त्म पूरा। वाह 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 वाह। तो इस पॉडकास्ट को देखते हुए आपको अगर मज़ा आ गया हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। अरे जो करना है वो करो, ये चैनल आपका है, हम तो कहते हैं हमारे बाप का है।